नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दक्षिण कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजधानी सियोल में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर लोग सिहर उठे। यहां पर हैलोवीन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां देखते ही देखते इतनी भीड़ बढ़ गई कि उसे नियंत्रित कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। फिर अचानक वो हुआ जिसकी संभावना यहां बनती देखी गई। अचानक हैलोवीन फेस्टिवल के लिए जमा भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 151 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भगदड़ में मरने वालों में 19 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के इस दर्दनाक हादसे के बाद राष्ट्रपति यूं सुक योल ने रविवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है, जिसके बाद देश के झंडे को आधा झुका दिया गया है। भारत ने भी इस हादसे पर अपनी गहरी संवेदना जताई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने राष्ट्र के नाम एक लाइव संबोधन में कहा कि यह वास्तव में भयावह है। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी और बतौर राष्ट्रपति के रूप में जो लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, मेरा दिल भारी है और मैं अपने दुख से निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार आज से उस दिन के लिए काम करेगी जब हम इस तरह के किसी भी संभावित हादसे को रोक नहीं लेते हैं। हम इस तरह के किसी भी हादसे को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों को अपने झंडे को आधा झुकाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं देश के राष्ट्रपति ने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उन्होंने कहा कि सरकार घातक घटना में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारियों की सहायता के लिए सुनिश्चित करेगी। एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान दक्षिण कोरिया फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख ने कहा कि दक्षिण कोरिया में मारे गए विदेशियों में ईरान, उज्बेकिस्तान, चीन और नॉर्वे के लोग शामिल हैं। फायर डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि सियोल हादसे में मारे गए ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास थी, जो हैलोवीन भगदड़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा इस भगदड़ में अभी तक 270 लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं। यह घटना कथित तौर से उस समय सामने आई जब एक अज्ञात सेलिब्रिटी के वहां पर आने की खबर फैली। उसके बाद लोगों का एक समूह इटावन बार में घुसने की जबरदस्ती कोशिश करने लगा, जिस वजह से यह भगदड़ मची। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में मरने वाले लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में कोरिया के साथ खड़ा है। जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सियोल में भगदड़ के कारण इतने युवाओं के निधन से गहरा सदमा लगा है। आपको बता दें कि सियोल में हुई इस भयावह घटना पर दुनिया भर के नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश के सबसे भारी आउटडोर हैलोवीन उत्सव के लिए इटावन में अनुमानित 1 लाख लोग जमा हुए थे। दक्षिण कोरियाई सरकार ने हाल ही में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी थी, जिससे लोगों को बाहर निकलने और मौज मस्ती करने का मौका मिला था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।